जय श्री हरि। इस संसार में आज तक जो सबसे ज्यादा युद्ध हुए उसके पीछे कारण धर्म था। आप इतिहास उठा के देख लो, इस संसार में लड़े जाने वाले अधिकतम युद्ध धर्म के लिए ही लड़े गए और धर्म के आधार पे लड़े गए। हर कोई अपने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी अपनी बात को मनाने के लिए और अपनी मान्यताओं को सिद्ध करने के लिए धर्म के पीछे युद्ध कर रहा है। और ये चीज कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में है। और आज भी धर्म के आधार पर ही इस देश का, इस संसार का व्यक्ति अपने अपने वोट दे रहा है। कोई धर्म के आधार पे दे रहा, कोई जाति के आधार पे दे रहा। और बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं धर्म शामिल है। अब आप बोलेंगे कैसे? मान्यताएं कितनी ज्यादा मजबूत होती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके एक दो उदाहरण देता हूं। जैसे हम बात करें अगर ईसा मसीह, जिन्हें हम जीसस भी कहते हैं, और उनके लिए एक बात है कि उनका जन्म एक कुंवारी स्त्री से हुआ था। अब इस बात को मानने में किसी क्रिश्चियन को भी कोई परहेज नहीं, मुस्लिम को भी कोई परहेज नहीं, लेकिन अन्य धर्म का व्यक्ति सोचेगा कि ऐसा कैसे? क्या ये भगवान थे? प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि कोई अलग धर्म का व्यक्ति के मन में विचार आएंगे, प्रश्न आएंगे कि ऐसा कैसे संभव, ये कैसे भगवान? अब ठीक उसी प्रकार हमारे यहां भगवान शिव ने अपने लड़के का गला काट दिया और फिर हाथी का सर लगा दिया। अब ऑथेंटिक वे में दूसरे धर्म वाला आदमी भी एक प्रश्न उठा देगा कि ये कैसे भगवान है जिसने अपने ही लड़के का गला काट दिया? तो दूसरे को मानने में समस्या होगी, लेकिन हमारे हिंदू आदमी को मानने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो मान्यता उसकी बनी हुई है, उसका विश्वास बना हुआ है, अब उसकी धारणा बनी हुई है, उसको मानने में कोई दिक्कत नहीं। तो धर्म का विषय ही कुछ ऐसा है। अब बात करते हैं हम कि आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में, देखिए अभी इस देश में जो दौर चल रहा है, वो दौर चल रहा है चुनावों का। और
इस देश में 90% वोटिंग जो भी होगी वो कहीं ना कहीं धर्म, जाति, क्षेत्र इसके आधार पे होगी। हाँ, 10% है आदमी कि कहीं ना कहीं बोलता है, डेवलपमेंट और अदर चीजों के बारे में बात करता है, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर डेवलपमेंट की बात रख दी जाए और धर्म, जाति और इस तरह की मान्यताओं की बात कर ली जाए तो संभव है कि पहले धर्म की बात पे वोट देने के लिए आदमी आगे बढ़ जाए। और इसमें बुराई भी नहीं है, क्योंकि ये देश ऐसे ही चलता आ रहा है और ऐसे ही चलेगा। पर विचार करिए कि संसार को चाहिए क्या? आपको क्या चाहिए? आपको अपनी मान्यताओं को सिद्ध करने का एक साधन चाहिए कि आपका विचार जो भी है उसकी स्थिरता बनी रहे, वो मजबूती से खड़ा रहे, आप मजबूती से खड़े रहें, आपका धर्म मजबूती से खड़ा रहे। आपके मन में प्रथम विचार ये आएगा और आप उसी आधार पर वोट करेंगे। तो महत्वपूर्ण क्या है? आप डेवलपमेंट की बात करें तो भाई डेवलपमेंट तो हर कोई करेगा अपने अपने स्तर पर, जिसकी जैसी सोच होगी, जिसका जैसा विचार होगा, और सरकारी फंड तो आएगा ही। हर व्यक्ति विकास करेगा जो जैसा कर पाएगा। कोई रुपए पे 80 रुपए में 80 पैसे खर्च करके विकास करेगा और कोई व्यक्ति रुपए में 10 पैसे खर्च करके विकास करेगा। विकास दोनों करेंगे, नाम दोनों करेंगे। अब निर्णय आपको करना है कि आप किसको वोट देंगे, कहां वोट देंगे। आप उसको वोट देंगे जो आपके धर्म, आपके विचार को मजबूत बनाए रखता है, या आप उसको वोट देंगे जो अपनी मान्यताओं पे चल रहा है। क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि आप दूसरे की मान्यताओं पर अपना जीवन गुजार दें, क्योंकि आपको वैसा वो व्यक्ति चाहिए होगा जो आपकी मान्यताओं को साथ में लेके चलता हो, आपको लेके साथ चलता हो, आपके धर्म को लेके साथ चलता हो। क्योंकि तभी संभव होगा कि आप जिस देश में रहते हैं, जिसे आप भारत कहते हैं, वो कहने के लिए धर्मनिरपेक्ष देश है, एक सेकुलर देश है, लेकिन मान्यताएं
और मान्यताओं के आधार पर आज तक इस देश में लोगों ने वोटिंग की है। तो मेरा विचार यह है, आप जिसे भी वोट करें, एक ऐसे व्यक्ति को वोट करें जो आपके अस्तित्व की रक्षा कर सके। क्योंकि रोटी आपको मिल जाएगी, कपड़ा आपको मिल जाएगा, छत भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि इतना तो किसी भी जानवर को मिल जाता है। कोई भी जीव है, परमात्मा ने किसी को भी भूखा नहीं सोने देता। परमात्मा हर किसी के लिए उसके हिसाब से उसके भोजन का इंतजाम कर देता है। लेकिन मनुष्य होने के नाते आप उस व्यक्ति का साथ दें, उसके साथ आगे बढ़ें जो आपकी रक्षा कर सके, जो आपके विचारों की रक्षा कर सके, जो आपके धर्म की रक्षा कर सके। और इसमें कोई बुराई नहीं। संभव है कुछ लोग अगर मेरी बातें सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि मैं एक पक्षीय होकर बात कर रहा हूं, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। समय की यही मांग है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ के, अपने व्यक्तिगत विचारों को छोड़ के आप उस व्यक्ति के साथ, उस पार्टी के साथ आगे बढ़ें जो आपकी रक्षा कर सके, आपके धर्म की रक्षा कर सके, आपके आने वाली पीढ़ियों की रक्षा कर सके। सिर्फ आज का ना सोचें, विचार करें अपने आने वाले भविष्य का, अपने आने वाले कल का, अपने बच्चों का और उन बच्चों के भविष्य का, कि आप अपने आने वाली पीढ़ियों को कैसा समाज देना चाहते हैं। इसी के साथ जय श्री हरि।